हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन ने विंग को सब कुछ क्लियर कर दिया था, क्योंकि लैंसन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। लैंसन ने कह दिया था कि उसके मेमोरी लॉस था और इसीलिए वो अपना नाम लान मांगजी बताया था, और ऐसा करने के लिए बस सोंगला ने उसे बताया था। और लैंसन ने ये भी क्लियर किया था उसके साथ सोंगलन की शादी नहीं हुई थी और सूजी उन दोनों का ही बेटी है। इतना सब कुछ सुनने के बाद विंग की आंखें भर आती है कि आखिर लैंसन ने किसी के साथ शादी नहीं किया था, और सूजी सूजी जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है वो सिर्फ उन दोनों का ही है। तभी विंग अपनी दोनों हाथ को फैला देता है, अपनी बाहें को फैला देता है ताकि लैंसन उसकी बाहों में आ सके। इतना देख के लैंसन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो विंग के चेस्ट पर अपना सर रख देता है। विंग अपनी दोनों हाथों से लैंसन की पीठ पर सहलाता है। लैंसन की आंखों में आंसू था, पर उससे भी ज़्यादा विंग की आंखों में आंसू था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस विंग कोशिश कर रहा था कि वो कम रोए और लैंसन को हर्ट ना हो। तभी लैंसन अपने सर को थोड़ा सा उठाते हुए वो विंग की फेस को देखते हुए और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तभी विंग कहता है, एक खुशी के आंसू है क्योंकि तुम मेरे पास हो और तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे लगा था कि शायद सच में तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज़ हो, और नाराज़ हो के मुझसे गुस्सा हो के तुमने सोंगलन से शादी कर लिया है। और इसी वजह से ना जाने मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था, मैंने कितना तकलीफ़ दी थी तुम्हें। तुम रो रहे थे, तुम बार बार मिन्नतें कर रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर कोई मर्जी नहीं दिखाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरी लैंसन किसी और का हो चुका है। तभी लैंसन कहता है, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो तुम्हें सच पता है ना? तभी विंग कहता है, हाँ, इसीलिए तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे कह के जब लैंसन विंग से अलग हो रहा था तब विंग फिर से लैंसन को खींच के अपने पास रख लेता है। विंग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? लैंसन कहता है, कहीं नहीं, मैं बस उठ के बैठ रही हूँ ताकि तुम्हें पेन ना हो। तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे मेरे चेस्ट पर लेटने से मुझे तकलीफ़ होगा? नहीं, इससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लैंसन कहता है, तुम अभी तक लेटे हो, तुम बीमार हो, तुम्हें ठीक से बातें भी नहीं किया जा रहा, पर फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी विंग कहता है, पर ये सच है, अगर तुम मेरे चेस्ट पर लेटे हुए रहोगे तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लैंसन कहता है, ये झूठ है, बातें करना तुमसे अब भी आता है। विंग कहता है, नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। लैंसन कहता है, अगर ऐसा होता तो तुम्हें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारी सीने पर लेटा हुआ होता और तुम ठीक हो जाते। विंग कहता है, ये सच है, तुम ऐसे ही मेरे पास रहा करो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगा, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तभी लैंसन कहता है, अगर ऐसा है तो उठ के दिखाओ और मेरे साथ शहर चलो, इस गाँव से तुम्हारे घर। तभी विंग कहता है, अभी तो तुमने मेरे सीने पर लेटे हुए हो, अभी मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता हूँ? लैंसन कहता है, अब मजाक करना बंद करो, पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कह के लैंसन कहता है, अब मैं सूजी को देख कर आता हूँ, तुम थोड़ा टाइम रेस्ट करो और सोने की कोशिश करो, अभी अभी तुम होश में आई हो। ऐसे कह के जब लैंसन उठ के जा रहा था, विंग फिर से लैंसन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी मेरे पास वापस आना और सूजी को भी यहाँ पर लेकर आना। लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन बस हूँ में जवाब देता है। अब वक्त ऐसे ही बीत रहा था। विंग और लैंसन काफ़ी खुश था। भले विंग अभी तक बीमार था, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो ठीक से उठ के बैठ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद विंग इतना रिकवर हो गया था कि वो अपने घर वापस जा सके। विंग सिंगलैन को बाय कह के उस गांव से वो अपना शहर चला जाता है। पर विंग गांव छोड़ने से पहले वो सिंगलैन को काफ़ी सारा पैसा डोनेशन किया था ताकि मैडम सियालैन वो उस पैसे से गांव की भलाई कर सके। विंग अपने घर वापस तो गया था, पर विंग एक अकेला था जो फ्री में बैठा हुआ था, क्योंकि विंग अभी भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता या तो फिर कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, वो बस व्हील चेयर पर ही बैठ सकता था। जियान चैन और वैंडिंग विंग के ऑफिस को अच्छे से संभाल रहा था। विंग को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। विंग ऑफिस नहीं जा पाता, इस वजह से विंग थोड़ा बहुत अपसेट भी रहता था, पर अच्छी बात यह था कि उसके पीठ पीछे जियान चैन जिम्मेदार बन गई है और वैंडिंग और जियान चैन दोनों मिलकर उसके ऑफिस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है। और इधर पेंट हाउस जो विंग देखभाल करता था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था और विंग को टेंशन हो रहा था उस पेंट हाउस का क्या करे, क्योंकि उसे देख रेख के लिए कोई नहीं मिल रहा था और लैंसन बस विंग की देखभाल में लगा हुआ था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था विंग के पीछे। तभी
और विंग को ऐसे उसकी पेंट हाउस को लेकर टेंशन लेते हुए देखकर लैनसन कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पेंट हाउस मैं देख लूँगा। तभी विंग कहता है, क्या सच में तुम देख लोगे? तभी लैनसन कहता है, हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा पेंट हाउस का काम मैं देख लूँगा। तभी विंग कहता है, थैंक यू। लैनसन कहता है, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? तभी विंग कहता है, हाँ, ये भी सही है, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, आखिर वो तुम्हारा भी है। मैंने पहले ही कहा था, मेरा जो भी है वो तुम्हारा भी है। लैनसन कहता है, अब इस बात को छोड़ दो, इस टॉपिक पर हम बात नहीं करते। लैनसन ने ऐसा कह के उस बात को इग्नोर कर दिया था। अगले दिन इवनिंग के टाइम जब लैनसन विंग को लेकर उसकी हॉल रूम तक आता है, तब जियान चैन निहोसन के साथ बहस में लगा हुआ था। और जैसे ही लैनसन ने देख लिया था कि जियान चैन निहोसन के साथ बहस में लगा हुआ है, लैनसन विंग की व्हीलचेयर को छोड़ के वो जियानचन के पास आता है और कहता है, क्या हुआ है, तुम और निहोसन झगड़ा क्यों कर रही हो? तभी जियानचन कहता है, तुम ही एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड को समझाओ। तभी लैनसन जियानचन के हाथ से फ़ोन लेता है और कहता है, निहोसन क्या हुआ है, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? तभी निहोसन कहता है, देखा ना, मैंने कहा था ये भी उसके भाई की तरह है, ये भी शादी करने के लिए मना कर रही है। तभी लैनसन कहता है, क्या? निहोसन कहता है, हाँ, वो शादी करने के लिए मना कर रही है। तभी लैनसन कहता है, जियानचन क्या ये सच है? तभी जियानचन कहता है, ये सच नहीं है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो समझ नहीं रहा था। मैं ऐसा नहीं कहा था कि मुझे शादी नहीं करना, मैं बस इतना कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करना है। तभी लैनसन कहता है, देखो निहोसन, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लो वो क्या बोल रही है। तभी निहोसन कहता है, ओह, अब तुम विंग के साथ मिल गई हो ना, तो विंग उसका भाई है तो तुम उसका ही साथ दोगे ना? मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरे फ्रेंड से ज़्यादा, तुम विंग से ज़्यादा प्यार करते हो। तभी लैनसन कहता है, निहोसन एक बार मेरी बात तो सुन लो। तभी निहोसन कहता है, मैं क्या सुनूँ, तुम बोलो, तुम तो जियानचन की साइड लोगे ना, तुम तो मेरी साइड नहीं लोगे, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ? लैनसन कहता है, निहोसन प्लीज़ एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी निहोसन कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पता है तुम भी जियानचन की तरह बातें करोगे। तभी लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैनसन गुस्से से एकदम से चिल्ला के उठता है और कहता है, स्टॉप इट, अपना मुंह बंद रखो, पहले सुन तो लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे लैनसन चिल्ला के उठा था तब मिस्टर साव, जियानचन, विंग और सूजी सब लोग एकदम से शॉक्ड हो गया था क्योंकि लैनसन बहुत ही लाउडली चीखा था। तभी लैनसन गुस्से से कहता है, निहोसन, जियानचन ने तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं किया है, वो बस इतना कहना चाहता है कि वो अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। पर सुन तो लो, वो अभी क्यों शादी नहीं करना चाहता, उससे पहले तुम खुद से ही कुछ भी बोले जा रही हो और मुझे गुस्सा दिला रही हो। तभी निहोसन कहता है, पर इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत था? तभी लैनसन कहता है, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे। लैनसन ऐसा कह के वो फ़ोन को स्पीकर में डालता है और कहता है, अब सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम बस साइलेंसली जो जियानचन कह रही है वो सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। तभी जियानचन कहता है, देखो निहोसन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं शादी तुमसे ही करूँगा और ज़रूर करूँगा। मैं शादी अभी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि विंग ब्रदर अभी बीमार है, वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता और ऑफिस में बहुत सारा काम है जो वेंडिंग और मैं दोनों मिलकर संभाल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि विंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपनी ऑफिस को इतनी आसान तरीके से हैंडल करता है जो हम दोनों मिलके भी हैंडल नहीं कर पा रही है। अगर मैं इस टाइम तुमसे शादी करता हूँ तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ पहले विंग ठीक हो जाए, उसके ठीक होने के बाद जब वो ऑफिस ज्वाइन करेगा मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। शादी करने के बाद हम हनीमून ट्रिप पर जाएंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। अगर तुम अभी शादी करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, पर क्या तुम्हें मंजूर है? मैं सुबह जैसे तैसे ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैं ऑफिस चला जाऊँगा और रात को थक कर आ जाऊँगा और सो जाऊँगा। क्या तुम्हें ऐसे मंजूर है? तुम चाहते हो जो हमारा शादी की न्यू लाइफ हो वो हम ऐसे ही इंजॉय करें, बस सो के और काम करके? तभी निहोसन एकदम से चुप हो जाता है। लैनसन कहता है, अब तुम क्वेश्चन का आंसर करो, क्या तुम चाहते हो, तुम दोनों शादी ऐसे करना चाहते हो? जियानचन ने तो ठीक है कहा था, थोड़ा उसे टाइम दो, विंग ठीक हो जाने के बाद तुम दोनों आराम से शादी कर लेना, तब तुम अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। तभी निहोसन लैनसन के समझाने से समझ जाता है और कहता है, अगर जियानचन इतना अच्छे से समझा देता पहले तो मैं समझ जाता, इतना ज़्यादा बखेड़ा नहीं खड़ा करता। तभी जियानचन कहता, ओह, अब सारा कसूर मेरा है, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था पर तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, तुम तो मेरी बात तक नहीं सुन रहे थे। वो तो लैनसन है जो ज़ोर से चिल्लाया था, तब जाकर तुम उसकी बात सुने हो। तभी लैनसन कुछ नहीं कहता, लैनसन बस गुस्से से कॉल को कट कर देता है और उसी वक्त सूजी आता है और कहता है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लैनसन सूजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या बात करनी है?
ऐसे कह के उस फ़ोन को पटक के फेंक देता है। लैनसन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जियान चैन उस फ़ोन को जल्दी से उठाते हुए और रोते हुए वॉइस में कहता है, ये क्या, तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। लैनसन जियान चैन की तरफ देखने लगते हैं और जियान चैन कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम सारा गुस्सा मेरे फ़ोन पर उतारे, न्यूएसन की गलती थी, तो तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा, तुम्हें तो उसका फ़ोन तोड़ना था। तभी लैनसन कहता है, सॉरी, गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता। ऐसे कह के लैनसन सूजी के सामने घुटनों पर बैठता है और कहता है, सॉरी सूजी, मैंने आप पर गुस्सा किया। तभी सूजी मुंह फुलाते हुए कहता है, आपने मेरे ऊपर चिल्लाया। तभी लैनसन कहता है, सॉरी बेटा, दरअसल आपके दो नालायक अंकल हैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। और विंग बस चुपचाप अपनी व्हील चेयर पर बैठ के बस लैनसन की हरकत को देख रहा था। इधर लैनसन सूजी को कहता है, आपको क्या चाहिए। सूजी कहता है, मुझे थोड़ा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। जब लैनसन ऐसा सुनता है, वो सूजी को लेके वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तब विंग लैनसन को रोकते हुए कहता है, लैनसन तुम रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ। ऐसे कह के विंग एक मेट को चिल्ला के बुलाता है और कहता है, सूजी जो भी खाना चाहता है उसे खिला दो। ऐसे कह के विंग उस मेट को सूजी के साथ भेज देता है और लैनसन बस खामोश खड़ा था और विंग का ऐसे करने का वजह समझ में नहीं आ रहा था। जब लैनसन थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर खड़ा था तब विंग कहता है, लैनसन मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम रूम पर चलोगे। ऐसे कह के विंग लैनसन को इशारा करता है और लैनसन विंग को लेकर उसकी रूम तक जाता है। पहले विंग का रूम ऊपर था। जब से विंग बीमार पड़ा है, वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, तब से विंग नीचे के रूम में शिफ्ट हो गया था। लैनसन विंग को लेके उसकी रूम पर चला जाता है। मिस्टर साओ भी अपनी रूम पर चला जाता है और जियान चैन अपनी टूटे हुए फ़ोन को लेके वो बस रोने का शक्ल बनाते हुए वो न्यूएसन को गाली देता है, क्योंकि उसकी वजह से लैनसन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। जब लैनसन और विंग अपनी रूम पर जाता है, विंग कहता है, मुझे बेड पर बैठने के लिए थोड़ा मदद करो। ऐसा सुनते ही लैनसन विंग को बेड पर बैठने के लिए हेल्प करता है। विंग जब बेड पर बैठ जाता है तभी लैनसन कहता है, अभी तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं हो। तभी लैनसन कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस न्यूएसन की बात से गुस्सा हो गया था, मैं कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो समझ नहीं रहा था। तभी विंग कहता है, मुझे पता है तुम गुस्सा क्यों हो। ऐसे कह के विंग कहता है, तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जब लैनसन विंग के पास बैठ जाता है और विंग लैनसन को इशारा करता है कि उसकी लैब पर सर रख के लैनसन सो जाए, और लैनसन ऐसा ही करता है क्योंकि विंग को पता है लैनसन को ऐसा सोना काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि अक्सर लैनसन जब परेशान होता था, अपसेट होता था, वो विंग की लैब पर अपनी सर रख के सो जाता था। जब विंग लैनसन की लैब पर सर रख के सोया हुआ था, लैनसन ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। तो विंग कहता है, तुम अपसेट क्यों हो, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ शादी की बात चल रही थी और मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया, तो तुम इस बात से अपसेट हो। लैनसन कहता है, विंग मैं अब उस बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं अपसेट हूँ। विंग कहता है, ठीक है हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते, पर मैं तुम्हारा थोड़ा केयर तो कर सकता हूँ। लैनसन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम केयर मेरे कर सकते हो। ऐसा सुनते ही विंग लैनसन की फोरहेड पर मसाज देता है और लैनसन कुछ टाइम के लिए सो जाता है। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाता है। अब विंग पूरी तरीके से ठीक हो गया था, विंग चल फिर सकता था खुद से, अब उसे किसी के केयर की ज़रूरत नहीं था और लैनसन विंग दोनों ही हैप्पी था और जियान चैन भी हैप्पी था। जियान चैन अब शादी करने वाला था। जैसे विंग ठीक हो गया था, वो पहले डिसाइड करता है कि जियान चैन और न्यूएसन की शादी करा दिया जाए और उन दोनों की शादी के लिए एक डेट भी फिक्स हो जाता है। घर में शादी का माहौल था और एक दिन अचानक सुबह सब लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब उसी टाइम कुछ रिपोर्टर्स विंग की घर के दरवाजे के सामने आ जाता है और कॉलिंग बेल दबाने लगता है। जब एक मेट दरवाज़ा खोलता है तब वो मेट देखते ही दरवाज़ा बंद कर देता है और विंग को आके इन्फॉर्म करता है कि कुछ रिपोर्टर्स उसके घर के सामने हाजिर है। विंग अपना ब्रेकफास्ट बिना ख़त्म किए है वो उठकर खड़ा होता है और वो दरवाजे के सामने जाने लगता है और पीछे पीछे मिस्टर साओ, जियान चैन, लैनसन सभी लोग जाता है। लैनसन थोड़ा दूर खड़ा था क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टर्स था और लैनसन को इस बात से डर लगता है कि उसे देखने के बाद शायद रिपोर्टर्स और भी कुछ क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए लैनसन थोड़ा दूर ही खड़ा था। जब विंग रिपोर्टर्स के सामने हाजिर होता है, रिपोर्टर्स की क्वेश्चन था कि हमने सुना है कि आपके घर में आपके साथ आपकी बॉयफ्रेंड रहता है और इतना ही नहीं,
आपके बॉयफ्रेंड की और आपकी, आप दोनों की मतलब एक बेटी भी है। तभी विंग कुछ नहीं कहता। तभी मिस्टर साहू कहता है, पर आप लोगों को किसने बुलाया? तभी और एक रिपोर्टर्स कहता है, पहले हमारी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके बेटे ने कहा था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, किसी से प्यार भी नहीं करता, तो आपके घर में जो रह रही है वो कौन है? और एक छोटी सी बेटी भी है। हम लोगों ने अक्सर उन्हें देखा है विंग के साथ, इससे पहले भी। तभी विंग खामोश खड़ा था। विंग बस इतना कहता है, आप लोगों की जितना भी सारे क्वेश्चन है अब लोग कर लो, उसके बाद मुझे आंसर देना है कि मुझे क्या बोलना है। रिपोर्टर की कई सारा क्वेश्चन था और विंग बस कान लगा के उस क्वेश्चन को सुन रहा था। और लैंसन जब देख रहा है कि उसकी और विंग की रिश्ते को लेकर कुछ सवाल उठ रही है, तो लैंसन अपनी कदमों को पीछे ले लेता है। और तभी विंग लैंसन को नाम लेके चिल्लाने लगता है। विंग कहता है, लैंसन इधर आओ। तभी लैंसन अपनी कदमों को फिर से रोक लेता है। लैंसन की हिम्मत नहीं मिल रहा था कि वो विंग के सामने आए। तभी विंग फिर से अपने डीप वॉइस को इस्तेमाल करते हुए वो लैंसन के नाम लेकर चिल्लाता है और कहता है, लैंसन प्लीज़ यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी लैंसन अपनी कदमों को धीरे से बढ़ाते हुए वो विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। लैंसन को विंग के पास खड़ा होने की हिम्मत नहीं मिल रहा था। वो बस विंग के पीछे साइलेंसली खड़ा हो जाता है। जब सारे रिपोर्टर्स लैंसन को देख लेता है, सारे रिपोर्टर्स और भी एक्साइटेड हो जाता है, आखिर वो इंसान नहीं है और विंग का क्या आंसर आने वाला है। विंग पीछे मुड़ के लैंसन को देखने लगता है और लैंसन बस साइलेंस खड़ा था और लैंसन की आंखों में नमी भी था, क्योंकि लैंसन ऐसा नहीं चाहता था कि रिपोर्टर से विंग को इतना सारा क्वेश्चन करे। लैंसन को अब डर लग रहा था। लैंसन को जब ऐसे हालात में विंग देख लेता है, विंग के दिल में थोड़ा पेन हो रहा था कि लैंसन तकलीफ़ में है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन लैंसन को तकलीफ़ दे रहा था। विंग कुछ नहीं कहता। फिलहाल तो विंग लैंसन के सामने अपने हाथ बढ़ा देता है, पर लैंसन को हिम्मत नहीं मिल रहा था कि विंग का हाथ का वो पकड़ ले। जब लैंसन हाथ नहीं पकड़ रहा था तो ज़बरदस्ती विंग लैंसन के हाथ को पकड़ लेता है, अपने पास खड़ा कर लेता है और उसे अपनी और करीब खींच लेता है और कहता है, आप लोगों को शायद आंसर मिल चुका है। मैं लैंसन से प्यार करता हूँ और मैं लैंसन से बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। शायद आप लोगों का सारा क्वेश्चन एक आंसर में मिल चुका होगा। मैं पहले एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, तब लैंसन मेरे लाइफ में नहीं आया था। तब मुझे प्यार क्या है पता नहीं था। तब मैं ये अनाउंसमेंट किया था कि मुझे किसी से प्यार नहीं है और मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे प्यार से और शादी से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत था इस बातों से। पर अभी मुझे इस बातों से कोई नफ़रत नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है। अब मैं लैंसन से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और शादी में मैं आप सबको इनवाइट करने वाला हूँ मेरे अच्छे अच्छे फ़ोटो पिक्स लेने के लिए। विंग हंसते हुए उन रिपोर्टर्स को कहता है, जब हम दोनों शादी करेंगे तो हम दोनों की अच्छे से पिक्चर क्लिक करना, ताकि आप न्यूज़ में अच्छे से दिखा सको। ऐसा सुनते ही लैंसन बस विंग को फेस को देख रहा था और विंग की नज़र बस रिपोर्टर्स के ऊपर था। मिस्टर साउ और जियानचन की फेस पर बहुत बड़ी एक स्माइल थी, क्योंकि फाइनली विंग की और लैंसन की लाइफ अब सही हो रहा था। विंग रिपोर्टर्स को बाय कह के वहाँ से भेज देता है और विंग अभी भी लैंसन के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था। वो लैंसन को हाथ पकड़ के वो घर के अंदर चला जाता है। पीछे पीछे जियानचन और मिस्टर साउ भी जाता है। मिस्टर साउ अंदर जाके कहता है, एक बात तो बताओ, रिपोर्टर्स को किन लोगों ने इन्फॉर्म किया था? तभी विंग कहता है, मैंने। तभी मिस्टर साउ और लैंसन और जियानचन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी लैंसन कहता है, तुमने रिपोर्टर्स को इन्फॉर्म किया था यहाँ आने के लिए? विंग कहता है, हाँ, मुझे पता था रिपोर्टर्स किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि मैंने रिपोर्टर्स को इनवाइट किया था एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के लिए। तभी लैंसन शॉक्ड होके बस विंग को देख रहा था। विंग लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं शादी करने से डरता था, मैं प्यार करने से भी डरता था, पर ये सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया मैं तुमसे प्यार करने के लिए। जब मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये सब मेरे बस में नहीं है। दिल अपना नहीं सुनता है, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को सीक्रेट तो रख सकता हूँ, पर मैं अपनी बेबी को सीक्रेट नहीं रख सकता। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। दुनिया के सामने वो मुझे पापा नहीं कह पाएगी। और मैं शादी करने से बस इसलिए डरता था क्योंकि मुझे लगता था शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है और मुझे बस इस प्यार को पकड़ के अपने पास कैद करके रखना था, और इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। पर बात तो एक ही है, अगर मैं शादी करूं तब भी मुझे ये डर सता रहेगा, और अगर मैं शादी ना करूं तब भी तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। हम खुश नहीं रह सकते। अच्छा है कि मैं शादी कर लूं।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता और इसलिए मुझे अब शादी करना है। इतना कुछ सुन के लैनसन विंग को कुछ नहीं कहता। लैनसन का मूड अभी भी अपसेट था। विंग को कुछ समझ में नहीं आया कि लैनसन हैप्पी क्यों नहीं है। बस लैनसन कुछ ना बोलते हुए वो अपनी रूम पर चला जाता है। विंग के साथ साथ जैन चैन और मिस्टर साओ भी वहाँ पर खड़ा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था आखिर चल क्या रहा, आखिर हो क्या रहा। आखिर वो दिन आ ही गया जब विंग शादी करने के लिए रेडी हो गया था, पर लैनसन खुश क्यों नहीं है। जब लैनसन रूम के अंदर जाता है, रूम के अंदर जाके वो चुपचाप साइलेंसली बैठ गया था। कुछ टाइम बाद विंग भी अंदर आता है। विंग अंदर आते ही पहले दरवाजे को लॉक करता है और लैनसन जैसे विंग को रूम पर आते हुए देखता है, लैनसन एक झटके में उठ के खड़ा होता है और जल्दी से वो विंग के पास जाते हुए विंग को हक कर लेता है और विंग की लिप पर किस करने लगता है। सडनली लैनसन की ऐसी रिएक्शन विंग को समझ में नहीं आया कि आखिर लैनसन के दिल में क्या चल रही है। फिलहाल तो विंग कुछ नहीं कहता, वो उस किस को एंजॉय करता है। वो भी लैनसन को टाइटली हक करता है और लैनसन की किस का रिप्लाई दे रहा था। वो दोनों स्लोली एक दूसरे की लिप को बाइट कर रहा था। एक किस कोई हॉटनेस वाला किस नहीं था, एक इमोशन था जो उन दोनों के दिल से आ रहा था। वो दोनों फाइनली एक दूसरे से अलग होता है। विंग कहता है, क्या हुआ लैनसन, तुम अपसेट क्यों हो, क्या तुम खुश नहीं हो, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लैनसन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग कहता है, पर तुम्हारी रिएक्शन ऐसा क्यों है, इतना कोल्ड क्यों है तुम्हारा रिएक्शन। तभी लैनसन कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं अपनी खुशी को किस तरीके से जाहिर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता और बस यही वजह था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या बोलूँ। तभी विंग लैनसन के लिप पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, तुमने एक बार कहा था, तुम्हें याद है, मैं एक पक्के बिजनेसमैन हूँ, मैं हर चीज़ का कीमत अच्छे से लगाता हूँ। तो तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी प्यार का कीमत नहीं लगाऊंगी। मैं तुम्हारी प्यार का भी अच्छे से कीमत लगाऊंगी। बस पहले का जो कीमत लगाया था वो गलत था और अब जो मैं कीमत लगाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा सही है। मैं तुम्हें प्यार के बदले 2 गुना प्यार करूँगा, यही है तुम्हारा प्यार का कीमत। मैं इतना प्यार करूँगा कि तुम मेरे प्यार की जाल से भाग ना जाओ। तभी लैनसन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे प्यार के जाल में नहीं फंसा। विंग कहता है, हाँ, पर इस बार इस तरीके से तुम्हें अपनी जाल में फंसाना है कि तुम जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तभी लैनसन कहता है, ये सही है, ये तुमने सही कीमत लगाया मेरे प्यार का। तभी विंग कहता है, अब बाहर चले, अंजन परेशान हो रही होंगे क्योंकि तुमने ऐसे ही हॉल से आ गए थे, तो वो दोनों तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान है। ऐसे कह के जब हंसते हुए वो दोनों रूम से बाहर आता है तब बैनिंग भी आ जाता है। बैनिंग कहता है, क्या बात है, तुम दोनों इतना खुश क्यों हो। तभी जैन चैन कहता है, क्या तुम्हें जानना है वो दोनों खुश क्यों है। तभी बैनिंग कहता है, तुमसे तो नहीं जानना, मुझे विंग खुद बताएगा। तभी मिस्टर साओ कहता है, एक खुशखबरी है, विंग ने शादी करने के लिए मान गया है। तभी वैनिंग कहता है, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ, तुमने सही सुना। तभी वैनिंग कहता है, जैन चैन भी शादी करने वाला है, तुम भी करने वाले हो, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ सिंगल। तभी लैनसन कहता है, तुम्हारे लिए भी कोई होगा तुम्हारे इंतज़ार में, शायद तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही हो। तभी वैनिंग कहता है, क्या तुम्हारे जैसा कोई है। तभी विंग गुस्से से वैनिंग की तरफ देखने लगता है। ये विंग का वार्निंग था। तभी वैनिंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है, मुझे लैनसन की तरफ नहीं देखना है, पर फिर भी मुझे लैनसन की तरह कोई चाहिए, इसलिए मैंने उसे बोला कि तुम्हारे जैसा अगर कोई ओमेगा है तो मुझे प्लीज़ बता देना। तभी लैनसन कहता है, मेरे जैसा ओमेगा चाहिए तुम्हें। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम सिर्फ 1 पीस हो और वो भी मेरी हो। तभी मिस्टर साव अपनी गले को ठीक करते हुए कहता है, भूलो मत, मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। तभी विंग कहता है, पर डैड, मैंने कोई सेमलेस वाली बात नहीं की है। तब मिस्टर साव कुछ नहीं कहता। मिस्टर साव लाउडली स्माइल करने लगता है और उसी वक्त सूजी भागते हुए वो विंग के पास आता है और विंग सूजी को अपनी गोद पर ले लेता है। तो गैस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इसका और एक ही पार्ट बनेगा और मैं जल्दी से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।